बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार संरचना है क्या? आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बाजार संरचना का अर्थ इसका देखेंगे हम। इसका क्या देखेंगे? बाजार संरचना एक व्यापक और महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जो उद्योग और बाजार के संगठन, उनकी विशेषताएं और प्रतिस्पर्धा के प्रकारों को समझने में मदद करती है। बाजार संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार संरचना से तात्पर्य है कि किसी उद्योग में मौजूद कंपनी की संख्या, उनके आकार, बाजार के प्रवेश और निकास की बाधाएं, उत्पन्न के प्रकार और प्रतिस्पर्धा के स्तर से है। यह उपभोक्ता और उत्पादकों के व्यवहार में उनकी रणनीति और निर्धारित करने में मदद करती है। याद रखिएगा, बाजार संरचना का अर्थ का मीनिंग यही होता है। यह दर्शाता है कि कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर कितना है और कैसा है। यह उपभोक्ता, विक्रेता और सरकार के अधिकारों को प्रभावित करता है। तीनों को करता है, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पाद के बाजार में पूर्ण उपयोगिता देखी जाती है, जबकि रेलवे क्षेत्र में एक अधिकार का प्रभाव देखा जाता है, एक अधिकार का बोलबाला होता है। देखिए, मगर और सब मार्केट में जो है ना, एक अधिकार का नहीं होगा। बाजार संरचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अगला पॉइंट, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन क्या क्या है? इसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होते हैं। इनमें बड़ी संख्या में उत्पाद समान होता है और बाजार में प्रवेश और निकाय आसान होता है। कंपनियों का कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता है। मतलब इसमें क्या है, कंपनी इसमें का उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता है। उदाहरण तौर पर अगर देखेंगे तो कृषि उत्पाद बाजार की बात, विशेषता अगर देखा जाए तो कोई विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं होती है इसमें। विश्लेषण में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, यह संरचना वास्तविक तौर पर यह दर्शाता है कि स्थिति मतलब मानी जाती है, दुनिया में बहुत कम दिखाई देती है। विश्लेषण में अगर देखेंगे, आदर्श की स्थिति मानी जाती है, मतलब यह आदर्श पूर्वक होता है। समझ गए? ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है, एक तरह से फ्रीडम होता है, एक अधिकार, मोनोपोली, केवल एक विक्रेता होता है। उत्पादन का कोई निकट प्रतिस्पर्धित नहीं होती, एक विक्रेता मतलब जो बेच रहा है, एकल अधिकार उसका होता है। प्रवेश पर उच्च दबाव बनाता है, विक्रेता अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित खुद करता है। उदाहरण के तौर पर रेलवे, जल और आपूर्ति। रेलवे, जल और आपूर्ति तीन आएगा, एक अधिकार का, याद रखिएगा। लो, ये तीन जैसे एग्जाम्पल हो गए। विश्लेषण, एक अधिकार में अगर हम देखेंगे इसमें तो एक अधिकार के उपभोक्ता का विकल्प मिश्रित से की जाती है, मतलब मिश्रित से की जाती है और सीमित भी की जाती है। एक अधिकार का जो है ना, एक तरह से सीमित अधिकार होता है जिसमें विक्रेता को मनमानी करने का अवसर मिलता है। यह स्थिति उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक होता है। समझ गए ना? उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर रहा है उसके लिए नुकसानदायक होगा, मगर विक्रेता के लिए नहीं। विक्रेता के लिए कहीं पे जो है ना इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव पड़ेगा तो कहीं निगेटिव पड़ेगा, मगर जो उपभोग कर रहा है, जो खरीद रहा है, उसके लिए जो है ना वो अपने तरीका से मूल्य निर्धारित करेगा। जो बनाने वाला है और जो बेचने वाला है वो अपने तरीका से बेचेगा, खरीदने वाले पे जो है ना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। एकल विक्रेता, मोनोपोली के अगर हम कंपटीशन में के बात कही जाए तो कई विक्रेता होते हैं, उत्पादन भी डिफरेंटेड होते हैं, बाजार में प्रवेश और निकास आसान होता है, विज्ञापन और ब्रांडिंग का प्रमुख योगदान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो वस्त्र उद्योग और रेस्तरां। देखिए, जब वस्त्र अगर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। रेस्तरां की भी एडवर्टाइजिंग होती है ना कि हमारे रेस्तरां में ये चीजें मिलती है और हमारी ये ब्रांडिंग है, उसका ब्रांड होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। समझ गया ना? मगर कृषि का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर विशेषताएं अगर हम देखेंगे इनमें कि इनका इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट क्या है, तो उत्पाद भिन्नता के कारण कंपनी ब्रांडिंग के जरिए अपनी पहचान दिलाती है। इनमें से कुछ संख्या स्वतंत्र है, इनकी संख्या कुछ जो है ना वो स्वतंत्र है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा है, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ये देखेंगे, यह संरचना वास्तविक बाजार के करीब है और उपभोक्ता को चयन का अवसर देती है। मतलब उपभोक्ता जो खरीदेगा, जो उपभोग करेगा, वो चयन करेगा, अपने तरीका से वो लेगा कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको, कुछ भी कंपनियां बाजार को नियंत्रित करती है, उत्पादन भिन्न भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। ओलियो गोपाली में क्या होगा कि उपभोक्ता जो है ना वो उसके उत्पाद जो है ना
कुछ भी हो सकती है, मतलब वो कुछ भी खरीद सकता है और कंपनी बाजार को नियंत्रित कर सकती है। कुछ बड़ी कंपनियां बाजार को नियंत्रित कर सकती है। कंपनी के बीच में आपसी निर्भरता होती है, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पे टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल की हम बात कहें तो अगर इनकी विशेषता देखें तो इनकी विशेषता क्या है? कंपनी मूल्य निर्धारण और अन्य नीतियों में से एक है और इनकी नीति कभी कभी मूल्य वृद्धि प्राइसेस वार की भी होती है, मतलब प्राइसेस वार की भी जो है एक दौर चलता है। अगर इसमें देखेंगे ओलिगोपाली में प्रतिस्पर्धा सीमित होती है और यह उपभोक्ताओं के लिए अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव डालती है। आपको पता है कि ये दोनों है ना, दोनों तरीका से इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव भी डालेगी और पॉजिटिव भी डालेगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो अर्थ है ना, वहां पे उपभोक्ताओं के लिए तो बुरे दोनों, मतलब एक अच्छा भी प्रभाव होगा और एक बुरा भी प्रभाव होगा। तो ये प्रभाव जो है ना, जो है कंज्यूमर के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। और जहां पे रिटेलर में आप चले जाइए तो रिटेलर पे भी इसकी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों दिखाना है आपको। अगर अधिकार की बात हम कहें तो राइट्स इन मार्केट एंगल्स की अगर बात कही जाए तो बाजार संरचना का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित अधिकारों को और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर की क्या क्या राइट होती है। गुणवत्ता को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता के उत्पाद को प्रदान करना होता है। उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्धता कराना होता है। विक्रेता को मूल्य प्रतिस्पर्धा के तहत वस्तुओं के उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना एक आवश्यकता की मांग भी होती है। धोखाधड़ी से बचाव की भी मांग इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट होती है। उपभोक्ताओं ने पूरे विज्ञापन और खराब गुणवत्ता के उत्पादों से बचने के लिए सरकार को कानून लागू करना चाहिए, कड़े तरीके से कानून को लागू करना चाहिए। जो विज्ञापन देते हैं, बोलते हैं कि हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है, पहले यूज कीजिए फिर विश्वास कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो आप क्या बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें, पहले पहले विश्वास कर लीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए, समझे? तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, कोटेशन जो है ना उल्टा हो जाना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए, नहीं कि पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं आप लोग? व्यापार अधिकार टाइट, अब यहाँ पे ट्रेड राइट्स की बात कही जा रही है। स्वतंत्र व्यापार की अनुमति, व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए। उचित प्रतिस्पर्धा का माहौल क्या है? किसी भी बाजार में निरपेक्ष प्रतिस्पर्धा होना आवश्यक है। सरकारी अधिकार, सरकार का मतलब सरकारी अधिकार क्या है? सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए, कितनी छूट मिलनी चाहिए और कितनी नहीं मिलनी चाहिए। बाजार नियंत्रण, सरकार को एक अधिकार और अनैतिक व्यापार प्रभावों को रोकने और उनके लिए उचित नियंत्रण रखना चाहिए। अब सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई एक तरह से उनके लिए लीगल जो एक वो नहीं बनाती है कि इस लीगल पे ही आपको चलना है, इस लीगल कानून और इस मापदंड पे आपको उतरना है, तो वो मापदंड पे ही जो है ना उपभोक्ताओं को और जो बाजार में जो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए, कंपनी के लिए वही रूल को फॉलो करना चाहिए। ये होना जरूरी है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु नीतियां, सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू करती है, जैसे एमआरटीपी एक्ट। विस्तृत इसमें हम देखेंगे तो बाजार संरचना का महत्व अगर देखा जाए तो क्या होगा? यह समझौता में मदद करती है कि बाजार में विभिन्न कंपनियां और उपभोक्ता कैसे कार्य करती है। कंपनी और उपभोक्ता के बीच में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के लिए एक मार्गदर्शन होता है। सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सरकार ओलिगोपोली और एक अधिकार जैसी संरचनाओं के उचित प्रतिस्पर्धा लगाए रखने के लिए आवश्यक नीति लागू करती है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और आर्थिक असमानता को एकल रोकने, मतलब एक तरह से बनाने के लिए और रोकने के लिए भी विनियमन की अध्ययन करती है। समझ गए आप लोग? वास्तविक जीवन में उपयोग क्या होगा? बाजार संरचना का विश्लेषण अगर देखेंगे तो व्यवसायियों, सरकार और नीति निर्माताओं के लिए निर्णय लेने में मदद करती है। अब जहां पे यहाँ पे एक्सपोर्टर हो गए, इंपोर्टर हो गए, अगर फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वहां पे भी सरकार के लिए कुछ नियम और लगाए गए हैं और कुछ रूलों को भी मानना जो है ना उनके लिए जो है ना हित में होता है। अगर देखा जाए तो यह समझने में सहकारिता करता है कि बाजार में कैसे उत्पादन का मूल्य गुणवत्ता और उपलब्धता तय करती है और उनके गुणवत्ता के लिए भी उसके गुडनेस और बैडनेस का भी वहां पे एक तरह से इम्पैक्ट देखा जाता है। अगर हम इनका कंक्लूजन देखेंगे तो क्या देखेंगे? बाजार संरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका अध्ययन उपभोक्ता की, व्यापारी और सरकार के बीच में
संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बाजार संरचना और इसके जुड़े अधिकारों को समझ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण इतना जरूरी है कि बाजार में अगर सरकार अगर संचालित ना करे तो ये जो है ना कालाबाजारी के दौर में जो है ना मार्केट लुप्त होता चला जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो है ना